हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैसी मोम। सो लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जब आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हो तो आप यूके में मैटरनिटी सर्विस के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हो। सो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट ही समझ लो। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं रजिस्टर्ड होने के लिए, जो कि अकॉर्डिंग टू योर नेशनलिटी और अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, जिस कंट्री से आप आए हो यहाँ पे, या फिर जब आप इसी कंट्री के, तो उसके लिए वो अलग अलग क्राइटेरिया है। सो जब आप वहाँ पे रजिस्टर करने के लिए जाते हो तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपके। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री कौन सी है। अगर तो आप यहाँ पे ब्रिटिश हो और आयरिश हो तो आपके लिए सेम क्राइटेरिया है। और अगर इसके अलावा कोई और कंट्री से आप यहाँ पे आए हो, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, और साथ में इंडिया, और भी कोई भी कंट्री, ठीक है, तो फिर उसके लिए अलग से है। तो पहले मैं बताऊंगी ब्रिटिश और आयरिश के लिए। अगर आपके ब्रिटिश और आयरिश से हो तो वो आपसे मांगते हैं आपका पासपोर्ट। उसकी आपको मतलब आप पिक्चर क्लिक करके पीडीएफ बना के वहाँ पे अपलोड करनी होती है। वो आपको मेल सेंड करते हैं, वहाँ पे मेल आईडी दी होती है कि आप इस ईमेल आईडी पे आप हमें सेंड कर दो। तो उसमें वो देना होता है पासपोर्ट, और प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी घर में रह रहे हो या कहीं पे रेंट लेके रह रहे हो तो एटलीस्ट वो 6 मंथ जो है वो ओल्ड होना चाहिए। वो आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। तो ये आपको कहीं से भी मिल सकता है। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो उसके जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं उसके ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो आप लास्ट 6 मंथ या 3 मंथ्स की वो बैंक स्टेटमेंट उनको दे सकते हो। और इसके अलावा आपको चाहिए होता है काउंसिल का कोई बिल, या फिर जैसे आप काउंसिल टैक्स पे करते होंगे तो वो आप सेंड कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल या वाटर बिल जिसके ऊपर मेनली आपका नाम मेंशन हो, वो चीज़ आपने उनको देनी है, और जिसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा हो। तो ये था ब्रिटिश और आयरिश के लिए। और जो इंडियन पीपल्स यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए, और बाकी जो जितनी भी अदर कंट्रीज से आए हैं लोग, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। उनको चाहिए होता है पासपोर्ट प्लस वीज़ा। मतलब आपको अपने पासपोर्ट जो पासपोर्ट कॉपी होती है उसका जो आपका वीज़ा होता है उसको भी साथ में सेंड करना होता है। दोनों चीज़ें वो वैलिड होना चाहिए और वो आपने सेंड करना है। और सेकंड चीज़ करनी है बीआरपी, जो कि पहले था 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड था। अब जब 2025 चला है तो अब वो बीआरपी तो लेते नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे आप अपना राइट टू स्टे इन यूके का शेयर कोड जो है वो सेंड कर सकते हो। वो जो है आराम से निकल आता है, आप सर्च करके देख सकते हैं गवर्नमेंट की साइट पे। वहाँ पे सिर्फ आपको कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे अपना एनआई नंबर डाल सकते हो, उससे भी लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपके बीआरपी पे जो ऊपर नंबर लिखा होता है ना, बीआरपी का जो नंबर होता है वो डाल के वहाँ से आपका शेयर कोड निकल जाएगा, राइट टू स्टे इन यूके। तो ये वाला जो प्रूफ है वो सेंड करना होता है। और जिन लोगों के यहाँ पे ईयू सेटलमेंट्स होती हैं, ये उन लोगों के लिए है जो यूरोप से आए होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे ईयू सेटलमेंट स्कीम्स होती हैं। तो उनका एक कार्ड होता है या फिर उनके पास एक प्रूफ होता है, तो ये उनके लिए हाँ है। जो जिनके पास ये चीज़ है, मतलब मेरे पास तो था नहीं, तो मैंने ये सेंड भी नहीं किया था, ना ही उन्होंने इसके बारे में पूछा था। और नॉन यूके यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, EHIC बोलते हैं इसको, तो ये भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये भी सेंड नहीं किया था, और ना ही उन्होंने वो मुझसे मांगा था। और एक और चीज़ जो आपको भेजनी है वो है प्रूफ ऑफ एड्रेस। सेम आपको उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपके प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। तो इसके लिए आप काउंसिल का बिल का यूज़ कर सकते हो, जो आप काउंसिल पे करते हो, या काउंसिल की तरफ से आपको जब लेटर आती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हाँ ये घर किसके नाम पे है, कौन इसका काउंसिल पे कर रहा है, तो उसमें वो क्लियरली मेंशन होता है। आपको वो वाला प्रूफ सेंड करना है, या फिर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होते हैं उसके ऊपर भी अगर आपका नाम वगैरह मेंशन, तो आप वहाँ से आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी पे लिखा हुआ है नाम, तो वहाँ से भी आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो ये तो थी उनकी बातें। जो प्रूफ ऑफ एड्रेस में एक प्रॉब्लम उनको आती है, जो सिर्फ एक कमरा लेके रह रहे हैं। अब कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ रेंट पे एक कमरा लेके रह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा अलग सा वो हो जाता है क्राइटेरिया। तो उसमें वो प्रूफ ऑफ एड्रेस में ना वो काउंसिल पे करते हैं, ना वाटर ना इलेक्ट्रिसिटी उनके नाम पे होती है, तो वो क्या करें। तो यहाँ पे जो है वो टेनेंट एग्रीमेंट मिलता है, एक
मतलब पेपर वर्क होता है, जिसके ऊपर जब जब तुम वहाँ पे जाते हो किसी के पास रेंट पे रूम लेने के लिए, तो आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ एक टेनेंट एग्रीमेंट बना दो, जिसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि हाँ ये जो इंसान है ये कब यहाँ पे आया था, कितने रेंट पे रह रहा था और कितने लोग जो है उस रूम में रहते हैं। और बस ये सब चीज़ें उस पर मैंशन होती हैं, वो आराम से आप ऑनलाइन निकालोगे तो मिल जाएगा। बस वो साइन करके जो जिसके घर पे, जिसके ओनर के घर पे आप रह रहे हो उनसे साइन करवा लो, अपने साइन कर दो और उसका प्रूफ जो है आप भेज सकते हो, तो भी काम चल जाता है। क्योंकि इस घर से पहले मैं वैसे ही रहती थी, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने हमें टेनेंट एग्रीमेंट दिया था, तो मैंने वो सेंड किया था। क्योंकि हमारे पास ना काउंसिल का कोई बिल था, ना इलेक्ट्रिसिटी का, ना वाटर का, वो सब वो हमारे लैंडलॉर्ड ही पे करते थे। इसके अलावा अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट, कोई पासपोर्ट, कुछ भी नहीं है और आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना है, तो आपको एक फ़ोन नंबर देते हैं। वो मैं फ़ोन नंबर मेंशन भी कर दूँगी यहाँ पे, कौन सा नंबर है। आप उस नंबर पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं है और फर्दर उसकी क्या प्रोसेस है। पर इस बात का ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सही होने चाहिए। अगर उनको पता चला कि वो उसमें आपने कुछ गड़बड़ किया तो फिर आपको पेनल्टी तो पड़ेगी, साथ में आपको जो हॉस्पिटल चार्जेस हैं वो भी पे करने पड़ेंगे। और जब मैंने रजिस्टर्ड किया था तो उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी थी जिसमें क्लियरली लिखा था उनको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हमारी तरफ से। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं इस वीडियो में अटैच कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और कौन से नंबर पे आपने कॉल करके उनसे पूछने की फ़र्दर क्या प्रोसेस है, तो आप उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके, बाय बाय।